जो लोग आंख मूंद कर शास्त्रों या गुरु का अनुसरण करते हैं वे बंधे हुए हैं। वे सही समझ न होने के कारण बंधन में फंसे हुए हैं। समझदारी हमें स्वतंत्र बनाती है और हमारे बंधनों का नाश करती है। ये भावनाओं को नष्ट करती है, इसी की जरूरत है। तो हमें आदेशों का पालन आंख मूंद कर नहीं बल्कि अच्छी तरह समझकर और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहता हूं मैं आज्ञा मानता हूं क्योंकि मुझे आज्ञा मानना अच्छा लगता है, तो ये बात उस समय काम नहीं आएगी जब आज्ञाकारिता, प्रेम और समर्पण धीरे धीरे खुद प्रकट होने लगेंगे। चूंकि मैं अपने भीतर बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूं, तो मेरे भीतर होने वाला ये बदलाव खुद ब खुद होता है। ये स्वाभाविक होता है, सहज होता है। इसीलिए ये मार्ग सहज मार्ग कहलाता है। सहज का अर्थ उन बातों से है जो मेरे हृदयपूर्ण अभ्यास के कारण स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। अगर किसी दिन आपको जो बातें बताई गई हैं वे संतुष्ट न करें, आपका हृदय उन्हें मानने के लिए तैयार न हो, तो भले ही वे वेदों के कथन हो या गुरु के, आप उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। भूल जाएं उन्हें और अपने हृदय की माने। नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर आप सभी का नियति का निर्माण इस श्रृंखला में स्वागत है। आज की इस खूबसूरत सुबह में हम एक ऐसे विषय पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं जिसका इतिहास मानव के इतिहास जितना पुराना है। विश्व की सभी सभ्यताओं में, समस्त संस्कृतियों में और सभी धर्मों में जिसका उल्लेख हमें मिलता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उपवास के बारे में। ये शब्द बहुत ही परिचित सा है। हम सब इस शब्द को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और महसूस भी करते हैं, और इसका अनुभव भी हम में से कई ने किया होगा। तो ये उपवास क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है और इसके क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण हैं, इन सारी बातों को आज हम आपस में विनिमय करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से विज्ञान ने इसकी प्रभाव उत्पादकता को, इसके महत्व को हम सबके सामने रखा है। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं कि ये उपवास शब्द आखिर इसका मतलब क्या होता है। हाँ, कभी कभी हम इसको व्रत के तौर पर भी जानते हैं, और व्रत तो सीधे सीधे आप जानते हैं कि एक संकल्प का प्रतीक है। तो उपवास जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और वास। उप यानी नजदीक या निकट रहना, और वास यानी उसके साथ रहना। तो जब हम किसी के निकट वास करते हैं, किसी के निकट रहते हैं, तो उसे उपवास कहा जाता है। तो हम किसके निकट रहते हैं? हम हमारी आत्मा के निकट, हमारी सोल के निकट, हमारे अंदर जो हमारी चेतना है उसके निकट, हमारे अंदर का जो ईश्वरी तत्व है उसके निकट हम रहते हैं। तो इसलिए इसे उपवास कहा जाता है। अब इस उपवास की जो अवधारणा है, जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे
इतिहास जितना ही पुराना है इसका इतिहास, तो आखिर इसकी अवधारणा कैसे आई होगी? यकीनन हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों के आधार पर इसे हम सबके बीच में प्रचलित किया है और एक मान्यता के तौर पर, एक परंपरा के तौर पर सदियों से ये उपवास की परंपरा हमारे साथ है। तो आखिर उनके अनुभव क्या रहे होंगे? यकीनन उन्होंने इस उपवास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव महसूस किया होगा और कहीं न कहीं हमारे अपने आप से जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उस अध्यात्म की तरफ भी उन्हें इससे ज़रूर मदद मिल रही होगी। और इन दोनों के साथ, यानी शारीरिक और मानसिक बेहतरी के साथ-साथ हम अपनी जो भावनाएँ हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, उनको भी बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसा अनुभव उसमें ज़रूर यहाँ पर हुआ होगा। तो अगर हम अब इसको कुछ खगोलीय घटना के साथ देखें, तो हम इसकी महत्ता को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं, हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा पानी से निर्मित है और ऐसे ही अगर हम अपने भूमंडल को देखें, तो वहां पर भी 71% पानी उपस्थित है और इस भूमंडल पर चंद्रमा का जो प्रभाव है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कहीं ज्यादा होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कम होती है। तो ऐसे में जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी के पानी पर और उसके साथ साथ हमारे जीवन पर भी पड़ता है और पृथ्वी के समुद्रों पर जो प्रभाव है, जिसे हम लूनर प्रभाव कहते हैं चंद्रमा का, उससे ये पानी ऊपर की ओर उठता है और इसे हम ज्वार भाटा के तौर पर जानते हैं, टाइड के तौर पर इसे हम जानते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि अमावस्या और पूर्णिमा, इन 2 दिनों में ये हाई टाइड्स जो हैं, ये सामान्यतः बहुत अधिक होती हैं और कभी कभी तो 50 फीट ऊंची लहरें समुद्र से उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही है जो पानी को अपनी ओर खींचता है। तो स्वाभाविकता हमारे अंदर जो 60 से 70% पानी है, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर पर, हमारी मानसिक दशा पर प्रभाव डालता है। हमने कई बार अनुभव किया होगा कि पूर्णिमा के दिन हमारे व्यवहार में कुछ विशेष परिवर्तन हम देख सकते हैं। अगर हम संजीदगी के साथ गौर करें तो जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन हम अपने में महसूस कर पाते हैं। तो ये चंद्र प्रभाव यानी जो लूनर इफेक्ट है, ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो इसके प्रभाव को कम कैसे किया जाए, इसमें उपवास कैसे हमारी मदद करता है, इसका बहुत ही अच्छा हम एक वर्णन, एक विवेचना पा सकते हैं यदि हम इनकी गति पर विचार करें। तो जो हमारा लूनर कैलेंडर है, उसमें हमने अपने जो माह हैं उनको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में बांटा हुआ है। शुक्ल पक्ष जो कि मून के ब्राइटर होने की प्रक्रिया है, यानी मून धीरे धीरे अपनी जो चमक है उसको बढ़ाता है, उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और शुक्ल जो कि संस्कृत का शब्द है, इसका आशय ही ब्राइटनेस या व्हाइटनेस से है। और इसी तरह से अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें जो कि कृष्ण पक्ष कहलाता है, और कृष्ण संस्कृत में जिसका शाब्दिक अर्थ डार्क होता है, तो उसी तरह से कृष्ण पक्ष में जो मून है उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जाती है और अमावस्या को पूर्ण अंधकार की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो अमावस्या या पूर्णिमा, इन दोनों ही तिथियों में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सरल रेखा में आ जाते हैं और उससे जो आकर्षण का प्रभाव है, जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है चंद्रमा का, उसके साथ चूंकि सूर्य का प्रभाव भी जुड़ जाता है, तो ये प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और तभी वो हाई टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है। लेकिन जब ये चंद्रमा अपनी उस स्थिति से आगे बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो एकम या द्वितीय या इस तरह की जो तिथियां उसमें आगे बढ़ते हैं, और जब ये
अष्टमी तिथि को आते हैं तो अष्टमी तिथि को चंद्रमा की जो स्थिति है वो राइट एंगल पर आ जाती है और वहां पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो ऐसे में जो प्रभाव है आकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का, वो कम हो जाता है। लेकिन अब जैसे ही अष्टमी तिथि से 14वें दिन की ओर चंद्रमा आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में दोनों के बीच यानी अष्टमी और 14वें दिन के बीच जो 11वां दिन है जिसे हम एकादशी के नाम से जानते हैं, उस 11वें दिन ये प्रभाव दोनों को बैलेंस करता है, उस बढ़ते हुए प्रभाव को कहीं परिलक्षित करता है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने और हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में एकादशी के व्रत का विधान बताया गया है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो लूनर प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ रहा है, हमारे अंदर के पानी के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है और उससे हमारे अंदर जो शारीरिक और कुछ मानसिक बदलाव आ रहे हैं, उनको कैसे कम किया जाए। तो उपवास यदि रखा जाए, उस दिन यदि हम अपने अंदर कम मात्रा में या न के बराबर हम भोजन ग्रहण करें या उपवास की पूरी स्थिति में रहें तो हम उस प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक तरह से अपने उस प्रभाव को मॉडरेट करने के लिए ये उपवास की परंपरा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ एकादशी या जिसे ग्यारस भी कहा जाता है, इसके उपवास का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हम देखें कि चाहे वो ब्राइटनिंग मून की बात हो यानी पूर्णिमा की तरफ जो चंद्र की कलाएं हैं जो अपनी चमक के साथ आगे बढ़ती है, उसमें भी यही स्थिति निर्मित होती है। और पूर्णिमा के बाद जब फिर चंद्रमा घटने की स्थिति में आते हैं, उनकी चमक जब कमजोर होती है, कम कम होती जाती है, जिसे हम वैनिंग मून कहते हैं, तो वैसे में फिर वही जब 90 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा आएंगे, उस समय भी उनका प्रभाव न्यूनतम होगा। और जैसे जैसे वो अमावस्या की तरफ बढ़ेंगे, उस 14वें दिन की ओर बढ़ेंगे, तब वहां पर भी एक और एकादशी होगी। उस दिन भी हम अपने आप को उपवास के माध्यम से अपनी बैलेंस स्टेट को रख सकते हैं, उस प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों ही जो एकादशी है उसमें उपवास करके हम लूनर प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक तौर पर हमारे सामने है कि किस तरह से खगोलीय घटनाक्रम हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसी उपवास के हम चिकित्सकीय प्रमाण पर भी अभी आपसे आगे बात करेंगे। कुछ ऐसे अनुसंधान हुए हैं, कुछ ऐसे रिसर्च साइंटिस्ट ने किए हैं, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस ध्यान के अभ्यास के बाद। तो आइए अभी हम सब अपने आप को तैयार करें आज के ध्यान के अनुभव के लिए। अपने आप को आराम की स्थिति में ले आएं। बहुत आराम से बैठ जाएं। अपनी चेतना को, अपने बाहरी विचारों को छोड़ते हुए अपने आप को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे। अपनी बाहर की चेतना को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे। तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, प्रसन्नता के भाव से अपने आप को रिलैक्स करते हुए बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप को रिलैक्स कर लें। बहुत ही प्रसन्नता के साथ आज के इस ध्यान सत्र में हम अपने आप को ले चल रहे हैं और अपने आप को अपने अंतर्मन की गहराइयों में लेकर चलेंगे। अब बहुत सहजता से अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर लाएं और उन्हें हिलाएं।
महसूस करें कि पैरों की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं, आराम महसूस कर रही हैं। हमारे पैर के पंजे और एड़ियां पूरी तरह से रिलैक्स हैं, आराम की स्थिति में हैं। धरती की आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे पैर के निचले हिस्से, हमारी काफ मसल और हमारे घुटनों को आराम पहुंचा रही है। यह आरोग्यकारी ऊर्जा ऊपर बढ़ते हुए हमारी थाई मसल्स को रिलैक्स कर रही है। अपने हिप्स और अपनी कमर को ढीला छोड़ दें। वहां की सारी मांसपेशियां आराम महसूस कर रही हैं। हमारा पेट और हमारा चेस्ट, यहाँ की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, आराम महसूस कर रही हैं। अपनी पीठ को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि पीठ की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, आराम महसूस कर रही हैं। अब अपना ध्यान अपने कंधों पर लाएं। हमारे कंधे पिघल रहे हैं और यहाँ का सारा तनाव बाहर निकल रहा है। हमारे कंधे सुखद एहसास में डूबे हुए हैं। अपनी बाहों को रिलैक्स होता हुआ महसूस करें। उन्हें ढीला छोड़ दें। बाह का ऊपरी हिस्सा, कोहनी, बाह का निचला हिस्सा, कलाई, हथेली और उंगलियों के पोरों तक सारी मांसपेशियां, सारी मसल्स रिलैक्स हो रही हैं, आराम महसूस कर रही हैं। रिलैक्स। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और उसे रिलैक्स होता महसूस करें। धरती की आरोग्यकारी ऊर्जा ऊपर उठते हुए मांसपेशियों को आराम पहुंचा रही है। हमारा जबड़ा, मुंह, नाक, कान, आंख,
माथा और सिर का ऊपरी हिस्सा आराम महसूस कर रहे हैं। हमारी सारी फेशियल मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। रिलैक्स। हमारी पूरी संरचना रिलैक्स हो चुकी है। हम पूर्ण विश्राम की अवस्था में आ गए हैं। एक बार अपने सिर के शिखर से लेकर पैर के नाखून तक अपने पूरे शरीर को स्कैन करें। यदि कहीं कोई तनाव या दर्द हो तो उसे भी रिलैक्स करें और वहां धरती की आरोग्यकारी ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। और वह हिस्सा भी अब पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। रिलैक्स। अब बहुत ही प्रसन्नता के साथ चेहरे पर खुशी का भाव लाते हुए हम अपने आप को अपने हृदय की गहराई में लेकर चलते हैं। हमारे हृदय की गहराई में अपने अंतर्मन के साथ पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने मन के साथ हम अपने आप को वहां स्थिर करें। अपने हृदय में अपने अंतर्मन की गहराई में श्रद्धा से भक्ति पूर्वक एक कर्म पुकार के रूप में प्रार्थना के शब्दों को गूंजने दें। प्रार्थना के शब्दों को अपने में उतरने दें। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। प्रार्थना को अपने हृदय में महसूस करें। अपने अंतर्मन से उस कनेक्शन को महसूस करें। शब्दों के भाव में खो जाएं।
अपने आप को शब्दों के भाव से परे चले जाने दें और एक बहुत ही सूक्ष्म सुझाव दें कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही विद्यमान है, जो भीतर से हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी फीलिंग के साथ, इसी कनेक्शन के साथ, इसी सूक्ष्म सुझाव के साथ प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। ध्यान शुरू कीजिए।
बहुत ही आराम से अब हम ध्यान की इस हालत में अपने आप को महसूस करेंगे। इस हालत को हम अपना बना लें। और जब हमारा मन चाहे तब बहुत ही कोमलता से इस हालत के साथ हम अपने को बाहर ला सकते हैं। अपनी इस हालत का हम अवलोकन करें। और फिर इसे हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। यह भी सुझाव दें कि अपने दिन भर की दिनचर्या में इस दशा को हम शामिल रखेंगे। इस दशा में ही हम अपने कार्य करेंगे। तो ध्यान से पूर्व हम बात कर रहे थे उपवास के बारे में, और अब चलिए देखते हैं कि उपवास का क्या कुछ वैज्ञानिक महत्व है, क्या कुछ वैज्ञानिक प्रमाण हैं जो इसको और महत्ता प्रदान करते हैं। जापान के चिकित्सा वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने ऑटोफेगी का एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण हम सबके सामने रखा है, और उनके इसी कॉन्सेप्ट पर 2016 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये ऑटोफेगी क्या है? दरअसल ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो एंड फैगी। ऑटो यानी सेल्फ और फैगी यानी टू ईट, यानी जब हमारी कोशिकाएं स्वयं अपने अंदर के ही कंटेंट को खत्म करती है, उनका भक्षण करती है, उन्हें खाने लगती है। और ये कितनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो कुछ भी विजातीय चीजें हैं, जो कुछ भी टॉक्सिन्स हैं, जो कुछ भी ऐसे हानिकारक वहां पर रसायन पैदा हुए हैं, या जो अनकंज्यूम्ड हमारा प्रोटीन है, वो सब का सब, वो सारा गार्बेज कोशिकाएं खुद ही खत्म कर देती है, खुद ही उनको समाप्त कर देती है। और एक तरह से ये बॉडी का ऑटो क्लिनजिंग सिस्टम काम करता है, ऑटो रिजुविनेशन वहां पर होता है, कोशिकाएं खुद अपनी सफाई कर लेती हैं। लेकिन हाँ, ये सफाई की प्रक्रिया, ये ऑटो क्लिनजिंग, ये ओवरहालिंग तब होती है, तब और तेजी से होती है जब हम फास्ट करते हैं, जब हम उपवास की स्थिति में होते हैं। सामान्यतः तो जब हमारे अंदर हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे ही तमाम सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, और उससे तमाम ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती रहती है। लेकिन जब हम फास्ट की स्थिति में होते हैं तो तब हमारे सिस्टम को भी आराम मिलता है, और तब ये कोशिकाएं बहुत तेजी से अपने अंदर की उन सारी चीजों को जो अवांछित हैं, अनवांटेड हैं, उन सबको खत्म कर देती है। तो विज्ञान ने भी अब ये साबित कर दिया है कि फास्टिंग कैसे हमारे अंदर के तंत्र की, हमारी कोशिकाओं के स्तर की, हमारी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनके अंदर की सफाई करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उपवास से ना सिर्फ हम भौतिक रूप से, मानसिक रूप से,
या भावनात्मक रूप से अपने आप को बेहतर कर पाते हैं, बल्कि कई सारी जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। चाहे वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, या ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, या ऐसे और भी कई सारी शारीरिक तकलीफें हो सकती है। ये सारी तकलीफें उपवास किस प्रक्रिया से, यानी जो कुछ भी विजातीय, जो कुछ भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें ये ऑटोफेजी के माध्यम से ये कोशिकाएं खुद स्वतः ही खत्म करती है। तो हम इन सारी बीमारियों से एक तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरा, अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें, जहां हम अभी बात कर रहे हैं अपनी नियति के निर्माण की, तो उसकी अगर बात करें तो हमारी नियति हम सब जानते हैं, हमारे विचारों से और हमारे कर्मों से हम खुद बुनते हैं, हम खुद उसका निर्माण करते हैं। तो यदि हम उपवास को शुरू करते हैं, उपवास का संकल्प लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी संकल्प शक्ति से हम उस उपवास की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, और एक विचार के साथ। और उपवास के अर्थ को जैसे हमने देखा कि हम अपने साथ होते हैं, अपने अंदर की उस चेतना के साथ उपवास में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी संकल्प शक्ति का, हमारी इस नियति के निर्माण पर असर पड़ता है। और जब दिन भर आप उपवास की दशा में रहते हैं, तो आप एक कनेक्शन कहीं ज्यादा प्रगाढ़ता से महसूस करते हैं। आप खुद महसूस कीजिएगा कि जब हम उपवास की स्थिति में होते हैं, तो हम एक अलग मानसिक स्थिति में होते हैं। हमें उस दिन याद रहता है कि आज उपवास है, लेकिन जब हम रोज खाना खाते हैं तो हमें कभी उस चीज का एहसास नहीं होता है। तो ऐसे में उपवास हमें अपने आप से जोड़ने में, अपने उस आंतरिक कनेक्शन को और गहन करने में हमारी मदद करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे उस प्रोसेस का हिस्सा हो जाती है। हम जिस अपने नियति के निर्माण की बात करते हैं, उसका ये हिस्सा हो जाती है। तो हम बेहतर तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। हमारा जो काम करने का जो फोकस है, वो कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। और कई सारे मानसिक जो विकार हैं, जो मानसिक परेशानियां कई बार हमें होती है, शारीरिक तो होती है, लेकिन जो मानसिक परेशानियां होती है, तनाव हो सकता है, या किसी तरह की चिंता हमको हो सकती है, या और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन सबसे भी उपवास की इस प्रक्रिया से हमें लाभ हो सकता है। और यदि हम आयुर्वेद की तरफ देखें, तो आयुर्वेद में तो लंघन की एक प्रक्रिया है, जहाँ पर कि खाने को विराम दे करके चीज़ों को ठीक किया जाता है, शारीरिक विकारों को ठीक किया जाता है। नेचुरोपैथी में अगर हम देखें, तो वहाँ पर तो पूरी की पूरी उपवास चिकित्सा है, जहाँ उपवास के माध्यम से शरीर की सारी विकार को, अशुद्धियों को हटाया जाता है, और बहुत ही प्राकृतिक तरीके से हटाया जाता है। और यदि हम थोड़ा सा और कहीं पुराने समय में जाएं, ईसा से करीब 400 साल पहले, तो वहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन हिपोक्रेट्स ने तो यहाँ तक कहा उपवास के बारे में कि हमारा आहार ही हमारी औषधि है, और हमारी औषधि ही हमारा आहार है। यानी कैसे हम अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन आहार के माध्यम से कर सकते हैं। तो जितना सीमित हम अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए करते हैं, इन सारी चीज़ों की महत्ता को समझते हैं और फिर उसका अनुसरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये बेहतर स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर मानसिक दशा भी, और एक अच्छा जो एक भावनात्मक संतुलन है, वो हमारे अंदर पैदा करती है। और हमारे जो ग्लोबल गाइड हैं, हमारे पूज्य दाजी, उन्होंने भी हम सबको इस बात के लिए मार्गदर्शित किया है, हम सबको सुझाव दिया है कि ये जो उपवास की प्रक्रिया है, ये कम से कम 15 दिन में एक बार, और विशेषकर एकादशी, इसके व्रत को हम, इसके उपवास को हम अपने दिनचर्या का, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकते हैं। तो कम से कम महीने में 2 बार हम इस उपवास की प्रक्रिया से अपने को जोड़ सकते हैं। और यकीनन हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ अपने अनुभवों के आधार पर ही इस उपवास की प्रक्रिया को हम सबके सामने रखा है। और हमारी परंपराओं में पूरे साल कई सारे तीज त्योहार और ऐसे कई सारे अवसर आते हैं, पर्व आते हैं, जब हम सब इस उपवास को अनुभव कर सकते हैं। तो जरूर हम इस पर विचार करेंगे, और अपने इस दिनचर्या में इस खान पान की प्रक्रिया को, खान पान के तौर तरीकों को, और साथ ही उपवास को उसमें जोड़ते हुए एक और बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ, और अपने नियति के ताने बाने को बुनने की तरफ अपने आप को लेकर चलेंगे। तो आज हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।